Welcome to Crazy Minds. So today we will be going to discuss a very important topic, that is Delhi Sultanate. Delhi Sultanate is very important for all exams. So today we will going to discuss the origin of the Delhi Sultanate. So before moving forward, I would like to urge you all to please do like, share and subscribe. So here we move forward. So Delhi Sultanate was situated took place in the medieval period. This all we of us know. So its time period was 1206 to 1526. Okay, so it comprised of 5 dynasties. But what is a dynasty? डायनेस्टी वो होता है जहाँ पे एक राजा का सक्सेसर रूल करता है, रूल को कंटिन्यू करता है, एक्सपैंड करता है. ठीक है, तो पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक थी, यानी कि 84 इयर्स तक थी. उसके बाद आती है खलजी डायनेस्टी. खलजी डायनेस्टी थी 1290 से लेके 1320 तक, यानी कि ओनली 30 इयर्स, which was the shortest rule of the Delhi Sultanate. उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी थी लॉन्गेस्ट रूल के लिए. कब से? 1320 से 1414 तक, 94 इयर्स के लिए. लेकिन इसमें होता है एक बहुत बहुत बड़ा इन्वेजन, जो कि था तिमूर लंग का. अब आती है सैयद डायनेस्टी. अब सैयद डायनेस्टी क्यों इंपॉर्टेंट थी? सैयद डायनेस्टी इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें इसका जो रूलर था वो था खिजिर खान. अब खिजिर खान कौन था? मैंने बताया था कि तिमूर लंग ने तुगलक डायनेस्टी के समय इन्वेड किया था. किसने इन्वेड किया था? तिमूर लंग ने. तो तिमूर लंग एक इन्वेडर था, यानी कि रूल नहीं करता था, वो बस आता था, लूट के चला जाता था. इसने जो भी टेरिटरीज पे कब्जा किया था, उसने अपना एक गवर्नर छोड़ के गया था, जिसका नाम था खिजिर खान. खिजिर खान ने ही बाद में सैयद डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया. फिर आती है अब लोडी की बारी. अब लोडी कौन था? अच्छा, एक फैक्ट सैयद डायनेस्टी का एक फैक्ट है कि वो पहली डायनेस्टी थी अफगान ओरिजिन की. अफगान ओरिजिन की क्यों थी? पहली डायनेस्टी कैसे हुई? क्योंकि इसके पहले सारी डायनेस्टीज, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सब टर्किश ओरिजिन की थी. सैयद डायनेस्टी पहली अफगान ओरिजिन की डायनेस्टी थी. ठीक है, क्लियर है ये फैक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है क्वेश्चन इससे कि पहली डायनेस्टी कौन थी अफगान ओरिजिन की. फिर आता है लोडी डायनेस्टी. लोडी डायनेस्टी के पहले रूरल हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन इसका एक फैक्ट है क्योंकि इसके एक रूलर थे सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर को बनाया था. वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, लोडी डायनेस्टी का रूल था 1451 से लेके 1526 तक, यानी कि 75 इयर्स. 1526 में होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. इसमें बाबर अटैक करता है और एस्टैब्लिश करता है मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर हम लोग अगले प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, सो हम लोग इसके अब आगे पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ द दिल्ली सल्तनत के बारे में. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि दिल्लीका के नाम से बनाया गया था तोमराज राजपूत के द्वारा. ठीक है, किसके द्वारा? तोमराज राजपूत के द्वारा. इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. कब बनाया गया था? 736 एडी में. फिर आता है चौहान का एक रूलर, इसका नाम था विशाल देव. विशाल देव अब कौन था? विशाल देव चौहान रूलर था. अब चौहान रूलर कौन थे? चौहान रूलर वो थे जो गुजरारा प्रतिहारा डायनेस्टी के रिमेन्स एस्टैब्लिश हुआ था. गुजरारा प्रतिहारा डायनेस्टी एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, जिसने ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में सबको हरा दिया था और विक्टोरियस इमर्ज हुआ था. उसी के रिमेन से शुरू हुई थी चौहान डायनेस्टी. ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये थी बात चल रही थी 1000 एडी से पहले की. अब आता है 1190 एडी में मोहम्मद गोरी. अब मोहम्मद गोरी था एक इन्वेडर. इन्वेडर क्यों था? क्योंकि ये आया था घोर, यानी कि अफगानिस्तान से. अफगानिस्तान से आया 1190 में. पंजाब एंड सिंध, इंदस जो नदी बहती है पंजाब के पाकिस्तान के एरिया में, उसको क्रॉस करके आया. मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, उसको क्रॉस करके आया और पंजाब एंड सिंध पे कब्जा कर लिया. उसी समय दिल्ली और अजमेर पे किसका रूल चल रहा था?
पृथ्वीराज चौहान 3 का, ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान 3 का रूल चल रहा था, जो कि सक्सेसर था विशाल देव का। ठीक है, अब आती है फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन 1191 एडी। डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, रीजन क्यों है इसका? क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ, अब बताते, पहले बता देते इसका बैकग्राउंड क्या था। पृथ्वीराज चौहान 3 था, पृथ्वीराज चौहान 3 को मतलब इच्छा हुई कि हम पंजाब और सिंध पे कब्जा करते हैं, तो उसने हमला कर दिया मोहम्मद गोरी पे, और उसने मोहम्मद गोरी का खेल, मतलब मोहम्मद गोरी को हरा दिया और विक, और विक्ट्री एस्टैब्लिश की। तो लेकिन पृथ्वीराज चौहान 3 ने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया, और उसको आजाद भी छोड़ दिया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? क्योंकि घोड़ी ने प्रण लिया, क्या प्रण लिया? कि मैं एक दिन वापस आऊंगा और चौहान का नामो निशान खत्म कर दूंगा। ओके, सो अब आती है 1192 AD second battle of Turin. This was equally important as the first battle of Turin, or even more important, because Prithviraj Chauhan III was defeated by Muhammad Ghori. Why? How? We will look into it. ये जैसा इंडिया में हमेशा होता है, किसी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे ही गोरी ने अलायंस में गया जयचंद के, जो कि था एक बिटर फो, एक बहुत बड़ा दुश्मन चौहान का। इसका दोनों का पावर मिलके घोड़ी ने चौहान को हरा दिया। अब लेकिन वो भी इन्वेडर था, आता था, हराता था, लूट कर चला जाता था। केम, लूटेड एंड वेंट बैक। उसने अपना स्लेव, उस समय स्लेव इंपॉर्टेंट है, स्लेव्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। उसने अपने स्लेव को, और एबल जनरल, उसका जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने टेरिटरीज इंडिया को इंचार्ज छोड़ के चला गया। अब होता क्या है, 1206 में डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी। अब डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्लीज मार्क इट एज पुट 4 स्टार्स। ओके, तो क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि जैसे ही मोहम्मद गोरी का डेथ हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर सुल्तान, अपने आप को सुल्तान यानी कि एम्परर डिक्लेयर कर लेता है। सारे टर्किश टेरिटरीज, यहाँ पे देख लीजिए कि टर्किश टेरिटरीज इन इंडिया, एंड स्टार्ट दी स्लेव और ममलुक डायनेस्टी। ठीक है, इसने मतलब अपना टर्किश टेरिटरी एस्टैब्लिश, जितना भी टर्किश टेरिटरीज था, ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ये है, इसने अपना सारा टर्किश जितना भी मोहम्मद गोरी का टेरिटरी था, उस अपना रूल एस्टैब्लिश कर दिया, बोला कि हम है सुल्तान, और इसने एस्टैब्लिश कर दिया अपना डायनेस्टी, जिसका नाम था स्लेव या ममलुक डायनेस्टी। ममलुक का मीनिंग होता है, ममलुक का अर्थ होता है स्लेव या सन ऑफ ए स्लेव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। और इसका रीन चला था 1206 से आगे, जैसे हम लोग पहले देखा था 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, हियर, ठीक है, थस बिगेंस दी दिल्ली सल्तनत, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने ओरिजिन देख लिया है, तो अब हम लोग अगले वीडियोस में सारी डायनेस्टीज को धीरे धीरे कवर करेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे, सब चीज कवर करते करते हम लोग दिल्ली सल्तनत को पूरा कवर कर लेंगे, एंड वी विल बी रेडी फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सो हियर वी एंड द वीडियो।